नमस्कार दोस्तों, क्राइम के रहस्य में आप सबका स्वागत है। ये कहानी माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाली कहानी है। क्या कोई माँ अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो सकती है कि वो अपनी ममता का ही गला घोट दे? कहानी है सूचना सेठ की। 29 साल की सूचना सेठ, जिनका कोलकाता में जन्म हुआ। फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएट, संस्कृत से पोस्ट ग्रेजुएट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एथिकल एक्सपर्ट थी और उन्होंने अपना स्टार्टअप किया था माइंडफुल एआई लैब, जिसकी वो फाउंडर और सीईओ थी। बड़े बड़े इंटेलिजेंस में उनका नाम आता था। 6 जनवरी को सूचना सेठ अपने 4 साल के बेटे के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट से गोवा के लिए निकलती हैं। गोवा पहुंचते ही वो एक होटल में स्टे करती हैं और 7 तारीख को दोनों घूमने जाते हैं। 7 तारीख को शाम को दोनों होटल में आते हैं और अपने रूम में ही रहते हैं। पर 8 तारीख को 1 बजे होटल के रिसेप्शन पर सूचना का एक कॉल आता है। सूचना होटल मैनेजमेंट से कहती है कि उन्हें एक कैब चाहिए गोवा से बेंगलुरु तक के लिए। होटल की जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने बोला कि कैब में तो बहुत टाइम लगेगा, आप फ्लाइट क्यों नहीं ले लेती? पर सूचना ने बोला कि नहीं, उसे कैब से ही जाना है और ये कैब उसे जल्द से जल्द चाहिए। होटल मैनेजमेंट ने कैब का बंदोबस्त किया और सूचना ने चेकआउट किया। जब सूचना ने चेकआउट करने लगी तो उसके पास सिर्फ एक बैग था और वो बैग बहुत हैवी था, क्योंकि जो कैब ड्राइवर था उसने उस बैग को कैब तक ले जाने में उसकी मदद की थी। वो अपना सफ़र शुरू कर देती है। यहीं सुबह 7-8 बजे जब होटल के स्टाफ रूम साफ़ करने जाते हैं, जब होटल के रूम में से जब भी कोई चेकआउट होता है तो क्या करते हैं कि रूम को साफ़ सफाई करते हैं कि अगला जो भी कस्टमर है वो आएंगे। तो जब वो रूम को साफ़ कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ खून की बूंदें फर्श पे पड़ी हैं। जो साफ़ सफाई कर रहा था उसने मैनेजर को बताया कि सर, इस रूम में तो कुछ बूंदें हैं खून की। मैनेजर ने इस बात को बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए तुरंत पुलिस को खबर की। आई मंगला पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की गई। पुलिस ने भी जरा भी लापरवाही नहीं बरती और वो तुरंत होटल आई। होटल में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा कि इसमें कौन रुका था। तो होटल मैनेजमेंट ने बताया, जो मैनेजर थे उन्होंने बताया कि सूचना सेठ रात के 2 बजे यहाँ से चेकआउट की थी, लास्ट वही थी। जब पुलिस ने सीसीटीवी देखा तो उन्होंने देखा कि 6 तारीख को जब सूचना ने चेक इन किया था तब वो अपने बेटे के साथ और एक बैग के साथ आई थी, लेकिन जब उन्होंने चेकआउट किया तो वो अकेले एक बैग के साथ थी। तो उनका बेटा कहाँ गया? और 7 तारीख को भी जब वो घूमने गए और घूम के आए तो उनके साथ उनका बेटा था। पुलिस ने मैनेजर से कैब ड्राइवर का नंबर लिया, कैब ड्राइवर को फ़ोन किया, पीछे बैठी सूचना सेठ को फ़ोन दिया गया और पुलिस ने सूचना सेठ से बात की। पुलिस ने पूछा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, बस हमें आपसे आपके बेटे से बात करनी है। तो सूचना सेठ ने कहा कि बेटा मेरे साथ नहीं है, वो एक रिश्तेदार के साथ है, मुझे कहीं जाना है बहुत दूसरे शहर, इसलिए मैंने अपने बेटे को एक रिश्तेदार के पास छोड़ दिया है। पुलिस को भी लगा कि हाँ, हो सकता है ये सही बोल रही हो, क्योंकि एक माँ है, अपने बेटे से उससे ज़्यादा प्यार उससे कौन कर सकता है। एक माँ पे जो भरोसा होता है वो किसी पे भरोसा नहीं होता है। पुलिस ने भी सोचा कि ठीक है। तो पुलिस ने जब सूचना से उनके रिलेटिव का एड्रेस और नंबर मांगा तो सूचना बिल्कुल भी नहीं घबराई और उसने एक एड्रेस और एक नंबर पुलिस को दे दिया। पुलिस को यकीन सा हो गया था कि हाँ, सूचना सही बोल रही है। लेकिन पुलिस ने अपने कांस्टेबल से बोला कि जाओ और इस नंबर और इस एड्रेस को एक बार चेक करो। कांस्टेबल ने उस पते पे गया, उस नंबर को बार बार कॉल की, पर वो जो कॉल था वो अनरीचेबल आ रहा था और वो एड्रेस वो भी फेक था। पुलिस को लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस ने कैब ड्राइवर को फ़ोन किया और बोला
कि मेरी बात ध्यान से सुनो और सूचना को ज़रा भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम जहाँ भी हो वहाँ रुको, चाय पीने के बहाने या किसी बहाने, और उससे पूछो कि आसपास पुलिस स्टेशन कहाँ है। जो भी सबसे पास तुम्हारा पुलिस स्टेशन है वहाँ जाके रुको, गाड़ी रोको और वहाँ के जो भी इंस्पेक्टर हैं उनसे मेरी बात कराओ। कैब ड्राइवर समझ गया, क्योंकि ये जो केसेस हैं वो आम नहीं है, उसने ये केसेस बहुत देख रखे थे। वो समझ गया। थोड़ी दूर जाके वो रुका किसी बहाने से और उसने एक पुलिस स्टेशन का एड्रेस जान लिया। थोड़ी दूर जाके ही उसने पुलिस स्टेशन के सामने गाड़ी रोकी और कॉल ऑन थी और उसने इंस्पेक्टर से बात कराई। इंस्पेक्टर ने गोवा पुलिस से बात की कि ये जो सूचना सेठ है, इन अपने बेटे के साथ चेक इन हुआ था, पर इनका बेटा जब चेकआउट हुआ था तब उनके साथ नहीं था, और इन्होंने जो एड्रेस दिया कि इस एड्रेस पे मेरा बेटा है, वो एड्रेस भी फेक था। तो एक बार आप सूचना सेठ की तलाशी लीजिए, जिससे ये साबित हो जाए कि उनके बैग में कुछ नहीं है। एक बार उनके बैग की अच्छे से तलाशी ली जाए। गोवा पुलिस समझ गई और गोवा पुलिस ने सूचना सेठ की तलाशी लेना स्टार्ट की। जब वो बैग उन्होंने निकाला तो बैग बहुत ही हैवी था। जब उन्होंने बैग खोला तो बैग के ऊपर कुछ कपड़े थे, उसको हटाया तो सब शॉक रह गए। उसमें उनकी 4 साल के बेटे की लाश थी। पुलिस भी हैरान रह गई कि एक माँ ने अपने बेटे की लाश को इतने दूर से इतने दूर तक लेके जा रही हैं बाय रोड। ऐसा क्या हुआ कि हंसते खुशहाल फैमिली में एक माँ ने अपने बेटे का कत्ल कर दिया। सूचना सेठ को बेंगलुरु ले जाया गया। बेंगलुरु की पुलिस ने उनसे पूछताछ की गई। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जब 2009 में वो किसी काम से बेंगलुरु आई थी, तब वो वेंकट रमन से थी। वेंकट रमन से और उन दोनों में रिलेशन हुआ। रिलेशन में 2010 में उन्होंने शादी कर ली। शादी 2010 में की थी और 2019 में उनको एक बेटा हुआ। 2020 में करवाहट आ गई, क्योंकि 2020 कोरोना का टाइम था, सब घर में थे, कोई जॉब इतनी चल नहीं रही थी, थोड़ा बिजनेस भी लोगों के कम बंद से ही हो गए थे। तो 2020 में उन मियाँ बीवी के बीच में बहुत ही करवाहट आनी स्टार्ट हो गई थी और 2023 में उन्होंने अलग होने का फैसला ले लिया। 2023 के स्टार्टिंग में बेंगलुरु के सेशन कोर्ट में उन्होंने डाइवोर्स केस फाइल किया और 2023 के एंड तक उन्हें डाइवोर्स मिल गया। पर बात बच्चे की थी, बात बच्चे की कस्टडी की थी। बेंगलुरु के सेशन कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी माँ को दी, क्योंकि बच्चा छोटा था, 4 साल का बच्चा है। इस केस में ऐसे जो केस होते हैं जिनमें बच्चे छोटे होते हैं, ज़्यादा प्राथमिकता माँ को ही दी जाती है कि माँ अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकती है। पर सेशन कोर्ट ने ये भी कहा कि हर संडे, महीने के 4 दिन, हर संडे पिता अपने बेटे से मिल सकता है और कोई भी इस चीज़ में उन्हें रोक नहीं सकता। सूचना को ये चीज़ खटकने लगी। सूचना अपने पति से इतनी नफरत करने लगी थी कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसका पति को 1 मिनट की भी खुशी मिले। वेंकट रमन चाहे कैसे भी पति हो, चाहे उनकी खटपट होती हो, चाहे वो एक मैरिज रिलेशनशिप को सक्सेसफुल नहीं बना पाए हों, पर वो एक बहुत अच्छे फादर थे। उन्होंने एक भी दिन मिस नहीं करते थे अपने बेटे से मिलने के लिए। जिस समय वो अपने बेटे के साथ होते, वो सबसे ज़्यादा खुश होते। और सूचना को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे वेंकट 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं था और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वेंकट उसके बेटे के बिल्कुल भी आसपास हो और उसे 2 पल की भी खुशी हो, क्योंकि उसे पता था जब वेंकट उसके बेटे से मिलता है तो वो बहुत खुश होता है और वो इस खुशी को ही मिटा देना चाहती थी। एक नफरत में एक औरत ऐसे झुलस रही थी कि वो भूल गई थी कि वो एक माँ भी है। उसने माँ शब्द को ही बदनाम करके रख दिया।
सूचना इतनी नफरत करती थी वेंकट से कि उसने ये तक सोच लिया कि वो अपने बेटे को ही ख़त्म कर देगी, क्योंकि जो वेंकट का सबसे पहली मोहब्बत है, जिसको पाके वो सबसे ज़्यादा खुश होता है, उसका बेटा, वो उसी को ख़त्म कर देगी तो वेंकट की ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ही चली जाएंगी। इस सोच के साथ 6 तारीख को वो अपने बेटे को लेके गोवा के लिए निकलती है और 8 तारीख को वो अपने बेटे का कत्ल कर देती है। ये एक डरावनी सच्चाई है। अब सूचना को लगा कि गोवा बहुत ही अनजान है उसके लिए, और यदि अब वो बेंगलुरु वापस जाएगी बाय एयरपोर्ट पे उसकी चेकिंग होगी, उसके बैग की चेकिंग होगी और सबको पता चल जाएगा कि उसके बैग में एक लाश है, तो उसने बाय रोड जाना सही समझा, पर वो पकड़ी गई। अपने स्वार्थ में, अपनी नफरत में सूचना इतनी अंधी हो गई कि एक सक्सेसफुल औरत ने अपने जेल के रास्ते खुद ही खोल दिए, माँ शब्द को कलंकित कर दिया। सूचना को अरेस्ट कर लिया गया और डेड बॉडी को उनके पिता को सौंप दिया गया। ये कहानी एक दर्द भरी कहानी है, पर सैल्यूट करेंगे उस होटल मैनेजमेंट को जिसने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखाई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यदि कोई केस बनता है तो उनके होटल के रेपुटेशन की बात आएगी या इस बात को इग्नोर करते हैं। उन्होंने तुरंत इस पे एक्शन लिया और पुलिस का जो आयमंगला पुलिस स्टेशन था, उसने उनकी पुलिस भी तुरंत आई और पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया। गोवा पुलिस को संपर्क किया और कैब ड्राइवर ने भी एक अच्छे नागरिक होने का फ़र्ज़ अदा किया। कुछ कहानियाँ अंत में हमें बस शौक ही दे जाती हैं, क्या ऐसा हो सकता है? और आखिरी में हमारे पास 3 सवाल ही रह जाते हैं कि कोई ये कैसे कर सकता है? क्या सच में किसी ने ऐसा किया होगा? क्या कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है? सवाल बहुत सारे रह जाते हैं, पर जो सच है वो सच सच ही रहता है और वेंकट को इस सच का हमेशा और हर दिन और हर वक्त सामना करना पड़ेगा कि उसने अपना 4 साल का मासूम बच्चा खो दिया। आज क्राइम तक की कहानी में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आप सूचना सेठ के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।